नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। जिक्र करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का। गोरखपुर से पिछले 15-20 दिनों से दो ऐसी खबरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान किया। हमने आपको बताया था कि कैसे पशु तस्करों ने लूटपाट करने की कोशिश की और जब एक दीपक नाम के नीट के छात्र ने उसको रोकने की कोशिश की तो एक पशु तस्कर घसीटता हुआ उस लड़के को आगे ले गया और 4-4.5 किलोमीटर आगे जाकर जो नजारा दिखा वो सबको और सबकी रूह कपा देने वाला था, क्योंकि वहां पर दीपक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें उसका सिर कुचला गया था। लेकिन ये पशु तस्कर बहुत ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रहे, बल्कि खबर यह आई कि आरोपी जुबैर का एनकाउंटर कर दिया गया है रामपुर में। एसटीएफ ने उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा था। 1 लाख के इनामी जुबैर को एनकाउंटर कर दिया गया था। दूसरी खबर हाल फिलहाल गोरखपुर से सामने आई कि यहां पर कुछ लड़कों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला ने अपने परिवार को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो इन दबंगों ने और इनके परिवारों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें एक दरोगा का सिर भी फूट गया था। मतलब गोरखपुर से 15-20 दिनों में ये दो खबरें सामने आई, जिसके बाद आज की मैं आपको बड़ी खबर बताती हूं। शुक्रवार सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हुए नजर आए और ये हर बार की तरह जो जनता दरबार लगाया जाता है उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहां पर योगी ने आम लोगों की समस्याओं को भी सुना, जैसे वो सुनते हैं। ऐसे टॉफी चॉकलेट्स भी बांटते हुए वो नजर आए, जैसे वो अक्सर बच्चों को देखकर बांटते हैं। लेकिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाने के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है कि अगर मेरे घर की तरफ मतलब गोरखपुर की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह जनता दरबार सिर्फ जनता दरबार और जनता की समस्याओं को सुनने भर तक सीमित नहीं था, यहां से मैसेज गया है। और क्या मैसेज गया है समझाएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। दो बातें हैं यहाँ पर नम्रता, और समझनी बहुत जरूरी है। तमाम लोगों को, दर्शकों को भी ये बातें समझनी बेहद जरूरी है और जाहिर तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज समझिए, गोरखपुर को टारगेट किया जा रहा है। नंबर एक बात है, वहां पर क्राइम को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर लगातार अपराध को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का घर है और अगर घर में टारगेट किया जाएगा, घर में योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की एक तरीके से कोशिश की जाएगी, तो उसका मैसेज जाता है प्रदेश में कि भाई साहब, आप अपने घर को तो बचा नहीं पा रहे हैं, आप प्रदेश को क्या बचाएंगे। सीधा सीधा सा ये एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है गोरखपुर को, जिस तरीके से क्योंकि आप गो तस्करों की अगर बात करें तो यूपी में गो तस्करों के मामले रुके हैं। जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है तब से गो तस्करों के मामले रुके हैं। लोगों के अंदर खौफ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पहले बहुत सारी संख्या में इस तरीके के मामले सामने आते थे वो रुके हैं। लोगों के मन में खौफ है योगी आदित्यनाथ सरकार का। लेकिन खौफ होने के बावजूद अगर आप योगी आदित्यनाथ के घर में जाकर चोरी करने की कोशिश करेंगे तो मतलब साफ है कि जो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर पहले जाते हैं गो तस्कर जाते हैं, वहां पर शोर शराबा होता है, जो छात्र जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो छात्र उनको पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको जिस तरीके से मारा जाता है, देखिए ये भी समझिएगा कि उस छात्र को मार पीट कर छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से उस छात्र की निर्मम हत्या की, यह मतलब साफ है कि गोरखपुर में एक संदेश देने की कोशिश की थी उन हत्यारों ने कि हम इस तरीके का काम, इस तरीके की वारदात यहां पर करने वाले। लेकिन योगी आदित्यनाथ को शायद वो भूल गए, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में तौकीर रजा मौलाना भूल गए योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को, उसी तरीके से वो भी भूल गए थे। वो ये भूल गए थे कि आप योगी के घर में जाकर अगर योगी को हाथ लगाओगे तो वो उंगली काट ली जाएगी, ये वो भूल चुके थे। तो यहां पर जब योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बात बताता हूं कि जिस वक्त ये वारदात हुई थी, योगी आदित्यनाथ सरकार किसी बैठक में मीटिंग ले रहे थे अफसरों की, और इस खबर के सुनते ही योगी आदित्यनाथ जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए। अफसरों को सीधा आदेश दे दिया कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला चाहिए, और फैसला ऑन द स्पॉट हो गया, उसका एनकाउंटर हो गया। तो सीधा सीधा सा मसला आप समझिएगा कि 2027 का चुनाव नजदीक है। 2027 के चुनाव से पहले, क्योंकि योगी का मठ गोरखपुर में है, योगी का घर गोरखपुर से रहा है, उनकी राजनीतिक शुरुआत गोरखपुर से रही है, कई बार सांसद वो गोरखपुर से रह चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर साफ है कि उनका जो राजनीतिक विरासत है वो गोरखपुर से चलती है। और अगर गोरखपुर में इस तरीके का मतलब अपराध होगा, अपराध बढ़ेगा, क्राइम के रेट अगर बढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है कि आपके घर में इतना अपराध है तो
आप बाहर का क्या दिखाएंगे? तो नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, आपने उसका जिक्र किया। जनता दरबार को देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने उससे पहले वो जनता दरबार कंटिन्यूसली लगाते थे, लोगों की परेशानियां सुनते थे, अपने मठ में लोगों की परेशानियां सुनते थे, उनकी वीडियो हमने तमाम देखी हैं। लेकिन जब वो सीएम बन गए तो फिर उनका गोरखपुर आना कम हो गया। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि वो साल में 2 बार गोरखपुर आते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए 2 बार गोरखपुर आते हैं, वरना ज्यादातर वो लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में रहकर ही वो जनता दरबार लगाया करते थे। लेकिन इस बात को योगी भी भांप चुके हैं कि हालात क्या बन सकते हैं। इस बात को योगी भी भांप चुके हैं कि विपक्ष की मंशा क्या है, लोगों की मंशा क्या है, इस बात को भांप चुके हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के आपने कई आंकड़े बताए हैं, कई वारदात आपने बताई हैं, तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इस बात को भांप चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखते ही उन्होंने जनता दरबार लगाया, ताकि लोगों के मन में निराशा ना आए कि हमारा जो नेता है, जिसको हम इतना पसंद करते हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, वो हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, वो हमारी कोई निवारण निकाल नहीं रहा है हमारे मसलों का। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार वहां पर लगा दिया। तो इसके बड़े संकेत हैं आने वाले भविष्य के लिहाज से, 2027 के लिहाज से अगर आप देखें तो गोरखपुर में होने वाली ये वारदात और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार इस बात को साफ तौर पर बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ भाप चुके हैं कि कुछ ना कुछ मंशा जो है वो गलत है। जिस तरीके से लगातार आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं गोरखपुर में, तो ये सीधी सी बात। और इसके ऐसी बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ जानते हैं प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े गुंडों की अकल ठिकाने उन्होंने लगाई है। इस बात का भी वो तोड़ जरूर निकाल लेंगे। बिल्कुल। और मुझे नहीं याद त्यागी जी कि हमने लास्ट टाइम गोरखपुर में दंगा हो गया तो गोरखपुर में सड़कों पर लोग आ गए, तो ये सब चीजें कब हुई थी? बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा, 2027 से पहले में 2026 की शुरुआत में जो पंचायत चुनावों ने, उनको भी ध्यान में रखना होगा। और इन्हीं सारी चीजों के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, छुटभैया नेता जिन्हें कहते हैं, वो भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। एक बात मुझे और ठीक लगी कि बिल्कुल पशु तस्कर, जो पशु तस्करी के इरादे से आए थे 15-20, उन्हें एक दुकान दिखती है, उसमें वो चोरी करने के लिए जा रहे हैं, एक लड़का किसी को बुला रहा है तो उस लड़के को मार देते हैं। बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश थी, लेकिन उनको जवाब दिया गया है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हत्या की, चलिए उसको आप मार देते, वो अलग, हत्या करने के तरीके को देखिएगा आप कि क्या संदेश देने की कोशिश की। आप उसको गोली मार देते, ठीक है, वो मर जाता, लेकिन आपने उसके शरीर को छत विछत कर दिया, उसके गले गर्दन को काट दिया, चाकुओं से उसको गोंद डाला। तो मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते क्या ये संदेश देने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ के घर में, कि आप अगर इस तरीके का काम करेंगे तो क्या संदेश दे रहे हैं आप देश की सियासत को, यूपी की सियासत को। इससे पता चलता है, क्योंकि हत्या के भी तरीके हैं, आप किस तरीके से हत्या कर रहे हैं, किस तरीके का संदेश आप यूपी में देना चाहते हैं। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ इस बात को भांप चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को उसी वक्त आदेश दे दिया था कि मुझे इसका एक्शन चाहिए, और वो एनकाउंटर हो चुका है। तो योगी आदित्यनाथ इस बात को भांप चुके हैं कि आप प्रदेश में कहीं गो तस्करी की खबर सामने नहीं आ रही है, आप जाकर योगी के घर में गो तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं योगी आदित्यनाथ, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे इतनी चीजें समझेंगे नहीं, वो समझ चुके हैं इस बात को। और जैसे कि आपने बताया कि एक परिवार के साथ गलत हो रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है, वो भी बातें योगी आदित्यनाथ को भली भांति समझ में बात आ रही हैं। तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, गोरखपुर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी को बर्बाद करना है या किसी पर सवाल खड़े करने हैं तो उसके घर में सबसे पहले आप उसको टारगेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि घर से सब चीजें चलती हैं। तो अगर योगी के घर में इस तरीके का माहौल बनता है, माहौल खराब होता है। ऐसा लगता है कि इस चेहरे को देखिए, जो दे तो भले टॉफी रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ उनके चेहरे पर हंसी भी नजर आ रही है, लेकिन ये आदमी ये कह सकते हैं कि माफियाओं के लिए, इन अपराधियों के लिए कितना डेंजरस है और उतना ही सौम्य है आम जनता के लिए। ये एक आदमी में ये ड्वेल पर्सनैलिटी हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात जानते हैं त्यागी जी, आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे वक्त तक जो मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। लगभग 3120 दिन का कार्यकाल हो गया है। मायावती 4 बार की सीएम रही, इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाई, फिर चाहे मुलायम हो या कोई भी हो। हाँ, जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वल्लभ पंत जो थे, उन्होंने जरूर इस आंकड़े को छूने की कोशिश की थी, लेकिन वो आंकड़ा भी, वो रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ तोड़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये जनता का भरोसा है। जनता का भरोसा इसीलिए 2022 में सत्ता में बैठाया था, और 2027 की लोग बात करते हैं कि हैट्रिक लगाएंगे, और बाकी तो चुनाव और चुनाव के नतीजे डिसाइड करेंगे। कंक्लूड कीजिए फिर। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला, आपने पंत जी का जिक्र किया और अब आप योगी की चर्चा कर रही हैं। उस वक्त के भारत में और अब के यूपी में, दोनों में फर्क है। आज अगर योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले सीएम हैं,
तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि यूपी की जनता उनको कितना पसंद कर रही है। आज के दौर में यूपी की जनता ने क्या झेला है, और उसके बाद में जब योगी सरकार आई तो उनको एक तरीके से भगवान मिल गया। यूपी की जनता को ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई भगवान आ गया है जो सीएम बनकर आया है, क्योंकि लोगों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक तबके को सीधा सीधा सपोर्ट पहले की सरकारें किया करती थी, अपराध चरम पर था पहले की सरकारों में। खुले तौर पर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, खुले तौर पर अपराध होता था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था, पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती थी, अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद थे। और जिस गो तस्करी की हम बात करते हैं, खुलेआम लोगों के सामने, किसानों के सामने उनके पशुओं को उठा लिया जाता था। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं है, तो लोगों ने बर्दाश्त किया है। अब जब वो बात, उनकी जो परेशानियां खत्म हुई, अपराध खत्म हुआ है, तो लोगों को चैन की नींद सोने को मिला है। रात भर जगते थे लोग, पहले अपने पशुओं की सुरक्षा करने के लिए रात भर जगते थे। अब तो वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों को, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भगवान मिला है योगी आदित्यनाथ के रूप में। तो ऐसे में तो सबसे बड़ी बात जो योगी की ताकत है वो जनता है, क्योंकि जनता ने इतना प्यार योगी आदित्यनाथ को दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कार्यकाल बहुत लंबा जाएगा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जो कभी नहीं टूटेगा। चलिए, देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो गोरखपुर से जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर पर, इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।